हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर और आज से हम लोग पाइथन का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अच्छे विडियोज लाते रहता हूं। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने सी और सी प्लस प्लस सीख रखा है तो आपके लिए ये सीरीज काफी आसान होने वाला है। लेकिन यदि आपने सी और सी प्लस प्लस नहीं किया हुआ है तो उस केस में भी आप पाइथन सीख सकते हो। लेकिन जब आप बिगिनर होते हो, आपको प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो उस केस में आपको सी और सी प्लस प्लस सीखने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पे आपका बेसिक स्ट्रांग होता है और वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलती हैं जो एक लैंग्वेज में होना चाहिए। तो जब आप सी और सी प्लस प्लस कर लेते हो तो वर्ल्ड का ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। तो मैंने इसी चैनल में सी, सी प्लस प्लस और रिएक्ट जेएस के वीडियोज बना रखे हैं। तो यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप विजिट कर सकते हो। तो पाइथन बेसिकली क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्राम से मिलकर बना है। तो प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो बेसिकली आप कोड के फॉर्म में लिखते हो, और उस कोड को लिखने के लिए आप एक टूल का हेल्प लेते हो। उसके बाद जब आप कोड को लिख लेते हो तो उसको रन करने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। और जब आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को कंपाइलर रन करता है तो उसके बाद जो भी आपको आउटपुट में मिलता है उसी को आप एज ए एप्लीकेशन के रूप में देखते हो। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ये क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। जब आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहां पे कोड को रन करवाने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर क्या करता है? आपके सारे प्रोग्राम को रीड करता है और उसके बाद जो भी आपका एरर होता है वो आपको डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन यदि एरर नहीं होता है तो वो आपको आउटपुट में जो भी होता है वो रन करके दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और जहां पे उसको एरर दिखता है वो मैसेज आपको डिस्प्ले कर देता है। तो जिस लाइन में इसको एरर दिखा उस लाइन के बाद ये रीड नहीं करता है। उस लाइन के बाद इसको नहीं पता होता है कि नेक्स्ट लाइन में क्या है। तो यही काम होता है आपका इंटरप्रेटर का। तो इससे फायदा क्या हो जाता है? इससे फायदा ये होता है कि आपका अननेसेसरी मेमोरी का लॉस नहीं होता है और साथ ही में आपका प्रोग्राम भी फास्ट होता है। तो पाइथन को रन करने के लिए आपको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए बोला जाता है कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। और साथ ही में पाइथन जो है वो ऊप्स पे बेस है। ऊप्स जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो यहां पे बेसिकली आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डील करते हो और आप अलग अलग फीचर्स के साथ प्रोग्राम को डील करते हो। साथ ही में पाइथन क्या है? एक इजी लैंग्वेज है। इजी इसलिए है क्योंकि इसके सिंटैक्स काफी सिंपल है। आप बोल सकते हो कि सी और सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में पाइथन का सिंटैक्स जो है वो काफी सिंपल है। तो इसलिए पाइथन एक इजी लैंग्वेज है और साथ ही में हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज का एक सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता हो या फिर एक प्रोग्रामर अंडरस्टैंड करता हो, और इसे मशीन के अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो बेसिकली हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है? 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है इसे 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया।
पाइथन को गिडो वैन रोसम ने 1989 में बनाया था और इसको 1991 में पब्लिकली रिलीज किया था। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा। वो इसलिए क्योंकि गिडो वैन रोसम ने जब पाइथन लैंग्वेज बनाया था तो उस टाइम ये एक परफेक्ट नेम खोज रहे थे जो ये अपने लैंग्वेज का नाम रख सकते थे। तो उसी टाइम एक कॉमेडी सीरीज आती थी जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो गिडो वैन रोसम उसको काफी पसंद करते थे। तो उस सीरीज में जो पाइथन नेम है, गिडो वैन रोसम ने उसी पाइथन वर्ड को चुना और वो अपने लैंग्वेज को नाम दे दिए। तो इस तरह पाइथन का नाम पाइथन पड़ा। साथ ही में क्या है, पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि पाइथन को आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो गया, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू हो गया। तो ये सारे में आप पाइथन को रन करवा सकते हो। साथ ही में क्या है, पाइथन का ह्यूज लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग C++ पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे प्रिंटफ, स्कैनफ, मेन मेथड या फिर सी इन सी आउट यूज करते थे। तो वो सारे लाइब्रेरीज का पार्ट होते थे। लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करते थे और उन वर्ड्स को हम लोग यूज कर लेते थे। तो पाइथन का भी ह्यूज लाइब्रेरी है। पाइथन के कुछ ऐसे लाइब्रेरी हैं जिसका यूज एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हो। तो ये पाइथन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही में क्या है कि पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है। पाइथन को आप डायरेक्टली नेट से डाउनलोड कर सकते हो और अपने अनुसार से कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। अब वो किसी तरह भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है। अभी तक पाइथन का 2 वर्जन आया है, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। 2010 तक पाइथन 2 यूज होता था, लेकिन 2010 के बाद पाइथन 3 यूज होने लगा। और हम लोग इस पूरे सीरीज में पाइथन 3 का ही यूज करेंगे। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो बेसिकली है पाइथन 3.8.5। तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये भी चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये करंट वर्जन है। तो दोनों के भी जो डिफरेंस है पाइथन 2 एंड पाइथन 3 में, तो ये हम लोग आने वाले वीडियोज में ही कवर कर लेंगे जब हम लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि पाइथन को आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि पाइथन की एप्लीकेशन की बात की जाए तो पाइथन का यूज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहला जो है, पाइथन का यूज बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हो, जो हमने C और C++ में कर रखा है, जहां पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी और वहां पे हम लोग प्रोग्राम को रन करते थे। तो उस तरह का एप्लीकेशन हम लोग पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही में पाइथन का यूज वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में कोई भी आप वेबसाइट बना सकते हो। पाइथन में एक जेंगो फ्रेमवर्क आता है, तो उसके हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन कर सकते हो। साथ ही में पाइथन का यूज आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए कर सकते हो, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हो। साथ ही में पाइथन का यूज आप वेब स्क्रैपिंग में कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग में बेसिकली क्या करते हो, अब अलग अलग रिसोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग में करते हो। साथ ही में एम्बेडेड सिस्टम में कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम में सी लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे सी लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हो। साथ ही में ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हो। गेम्स एप्लीकेशन बना सकते हो। गेम एप्लीकेशन बनाने के लिए एक अलग से लाइब्रेरी आती है, पाइगेम, तो उसके हेल्प से आप गेम एप्लीकेशन बना सकते हो। साथ ही में पाइथन का यूज साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो,
और जो इसका एडवांस एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, तो यहां पे भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके साथ ही बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पे पाइथन का यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए जो गूगल है वो पाइथन का बहुत ज्यादा यूज करता है, जैसे गूगल मैप हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल वॉइस हो गया, तो वो सारे केस में पाइथन का यूज किया गया है। साथ ही में गूगल यूट्यूब में भी यूज करता है पाइथन को। इसके साथ ही जो मोजिला फायरफॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स है, रेडिट है, साथ ही में जो कोरा वेबसाइट है जहां पे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिलते हैं, तो वहां पे भी पाइथन का यूज होता है। इसके साथ ही बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे पाइथन का यूज हो रहा है। इसके अलावा यदि पाइथन की ही बात की जाए तो ये आज के टाइम का सबसे ज्यादा यूज में आने वाला लैंग्वेज है। इसके बाद जावा है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट है, तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं, लेकिन पाइथन का फ्यूचर काफी ब्राइट है। आने वाले कई सालों में पाइथन का यूज होता रहेगा। भले ही दूसरा लैंग्वेज रिप्लेस हो जाए, लेकिन पाइथन ऐसा लैंग्वेज है जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो ये सेशन फिलहाल पाइथन का इंट्रोडक्शन था। आने वाले वीडियोस में इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे और इसको डिटेल में हम लोग A to Z कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।